वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और साइड में दिए गए बेल बटन को ज़रूर क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी रात के 8 बजे हैं और वैसे दूध वगैरह तो सब कुछ गर्म हो चुका है, बस खाना पीना ही बाकी है। खाना भी हम बनाएंगे और सब्जी बना रखी है आज हमने। वो होते हैं ना जो हरे वाले वो छोले होते हैं, वो बना रखे हैं आलू के साथ, बस फुलके बनाने बाकी है। और पिंकी अभी माटू को खाना खिला रही है, फिर माटू खाना खा लेता है ना, फिर उसके बाद बस फिर हम सब खा लेंगे, क्योंकि वो है ना वो खुद से खाना नहीं खाएगा। अगर हम उसको ऐसे दे देते हैं कि चलो खा ले खाना, नहीं खाएगा, ऐसे ही छोड़ देता है। इस वजह से उसको खिलाना पड़ता है। तो पिंकी उसको खाना खिला रही है, तो मैंने कहा कि अभी वीडियो की शुरुआत करती हूँ। और बुआ जी भी आ रही है, तो बुआ जी के साथ भी मतलब हो जाता है ना, आते हैं घर में तो बहुत ज्यादा मन लगता है, उनके पास भी टाइम पास हो जाता है बैठ के। तो इस वजह से अभी उनके साथ ही बैठ के बातें कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ी मतलब अभी कर लेती हूँ वीडियो, और कुछ कल हो जाएगी। तो काफी दिन भी हो गए, कोई व्लॉग नहीं बनाया था मैंने, तो इस वजह से आज थोड़ा सा व्लॉग बनाती हूँ। और कुछ माटू भी बोल रहा था कि मम्मी काफी दिन हो गए आपने वीडियो नहीं बनाई। इसको कोई मिला होगा गली में, तो बोल रहा है कि मम्मी आपकी वजह से ना मुझे सब जानने लगे, जिसका मतलब मुझे पता भी नहीं वो भी जानने लगे। वो भी बोलते हैं आप माटू हो, मैं आपको मतलब कोई मिला होगा, इसको पता नहीं, वो बोल रहे होंगे कि मैं आपको वीडियो में देखता हूँ आपकी मम्मी की, तो इस वजह से बोलता है कि मम्मी अब आप वीडियो नहीं बनाते, वीडियो बनाया करो। तो इस वजह से तो मैंने कहा कि चलो आज बनाते हैं थोड़ी सी वीडियो। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं और मिलती हूँ आपको थोड़ी सी देर बाद। और ये देखो आप माटू की ड्राइंग, मतलब इतनी अच्छी ड्राइंग करता है ना, हमारा किसी का भी हाथ पकड़ेगा उस पर कुछ भी बनाने लग जाएगा, और इतने अच्छे से बनाता है ना। इस वजह से हम भी इसको कुछ नहीं बोलते कि चलो कोई नहीं बना रहा है बना ले। और ये यहाँ पे बुआ जी को दिखा रहा है अपनी ड्राइंग, जो भी मतलब इसने बना के रखा हुआ है सब कुछ। कोई आता है ना उनको सबसे पहले अपनी ड्राइंग दिखाता है, और वही दिखा रहा है बस बुआ जी को भी। और खुश है पूरा, क्योंकि बुआ जी और आते हैं ना तो बच्चे हमारे बहुत खुश होते हैं। वो तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, क्योंकि इनको ना चो है, जैसे इनके बाबा दादी तो है नहीं, इनको भी होता है कि हाँ कोई हो। और भी जैसे घर में हम 3-4 बंदे सारे हैं, तो इस वजह से इनको मतलब बड़ी खुशी होती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश रहता है। कभी कुछ बोलता रहता है, दादी बुआ ये, दादी बुआ वो। और आप सबको भी दिखा रहा है, कहता है देखो ये मैंने नई चीज़ बनाई है। ये यहाँ से दिख तो रही नहीं, लेकिन फिर भी वो तो बच्चा है, उसको बोलना ही है। और ये हमारी सब्जी है, देखो ये है आलू, और वो जो हरे वाले छोले मतलब क्या बोलते हैं उनको, ये उसकी सब्जी है। और बस इसके बाद अभी हम खाना बनाएंगे। अभी पिंकी ने मतलब कर रखी है तैयारी फुलके बनाने की भी, बस मैं फुलके सबको दे दूंगी और पिंकी बना देगी, मैं खाना दे दूंगी सबको। और बीच में पता क्या, आलू पड़े हैं कुछ सुबह के, हाँ, मतलब सुबह में ना आलू के पराठे बनाए थे, तो उसके आलू पड़े हैं, उसके लिए मैं बीच में पराठा बनवा रही हूँ आलू का। बच्चों को तो दे नहीं सकते, क्योंकि वो सुबह के बड़े हुए आलू है ना। सुबह में पराठे बनाए थे, तो हम बच्चों को कुछ भी ऐसा खाना नहीं देते जो सुबह में बनाया हो, वो रात में दे दे, दोपहर में दे दे। बच्चों को तो हम ताज़ा ही देते हैं, लेकिन ये मैंने अपने लिए बनवाए थे। देखो ये वाली पिट्ठी बची थी आलू की, फ्रिज में रख देते हैं, वैसे ख़राब तो होती नहीं, लेकिन फिर भी मन में होता है कि हम बच्चों को नहीं देंगे। और ये देखो माटू की आप ड्राइंग कितनी अच्छी बना रहा है, और हमारा भी मन करता है जब भी ये कुछ ऐसा बनाता है ना, तो मैं वीडियो तो ज़रूर बनाती हूँ उसकी, या मैं फ़ोटो लेती हूँ। ये देखो कितना, कोई बता नहीं सकता ये इतने छोटे बच्चे ने बना के रखी हुई है। और इधर भी दिखा रहा है, इधर इसने गन बनाई होगी। और मतलब इसको ना ये नहीं होता कि ये कुछ देख के बनाएगा और बार बार ये नहीं करेगा कि इसको रब करना, देखो कैसे ऐसे, मतलब एक बार पेंसिल लेगा और फटाफट ऐसे मतलब बनाता ही चला जाता है। और अभी ये अगले दिन सुबह की है वीडियो। ये हम आज बनाएंगे भटूरे। भटूरे बनाने की तैयारी हो रही है। मैंने मैदे में ना थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दिया, अभी मैं कुछ दही डाल रही हूँ इसमें, और थोड़ा सा मैं इसमें रिफाइंड डाल लूँगी। ये सारी चीज़ें डाल के और इनको अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि ये आटा ना थोड़ा सा टाइम लगता है इसको, इस वजह से मैं इसको नाश्ता वगैरह इस टाइम तक हो चुका है हमारा, उसके बाद ही मैं आटा बना रही हूँ ये, क्योंकि ये 2-3 घंटे का टाइम हो जाएगा जब तक ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करके और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के बिल्कुल सॉफ्ट हाथ से मैं इसको मतलब मिक्स करूँगी। ज़्यादा मुक्की वगैरह मैं कुछ नहीं लगाती इसमें, अभी तो मैं इसको हल्के हाथ से ही सॉफ्ट कर रही हूँ, और आगे बताऊँगी आपको फिर मैं क्या करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नहा लिया और मम्मी आटा बना रही है। ये देखो आटा बना रही है, और दूसरी मम्मी वो रसोई में काम कर रही है। और आज हम छोले भटूरे बनाएंगे, आपको दोपहर में मिलेंगे। ओके।
और अभी मैंने सारी चीज़ें वो कर दी थी ना, उसमें मिक्स कर दी थी पानी डाल के। अभी मैं इसको पता क्या कर रही हूँ, उसको पहले मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट किया और फिर उसके बाद इसको ऐसे कर रही हूँ। और जब भी आप कभी भटूरे बनाओगे ना, तो आप भटूरे का आटा लगाओगे तो वो आटा एक बार सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके और आपने ऐसे करना है, उसमें ज़्यादा मुक्की नहीं लगानी, बस ऐसे करते रहना, वो खुद से ही सॉफ्ट हो जाएगा। और फिर आप देखना आपके भटूरे कितने सॉफ्ट बनते हैं। एक बार आप प्लीज़ मेरे कहने से ना ट्राई करके ज़रूर देखना। और अभी मैं ना ज़्यादा मुक्की नहीं लगाती, मैं ऐसे ही करके उसको और बस रख देती हूँ, तभी तो इतने सॉफ्ट भटूरे बनते हैं। और अभी मैंने इसमें थोड़ा सा मतलब जो चिकना होता है ना, रिफाइंड वगैरह कुछ भी लगा के, और अभी मैंने इस पर कपड़ा रख दिया। और अभी इसको बस 2-3 घंटे के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। और ये देखो अभी क्या हुआ, ये 3 बजे का टाइम है, अभी खा रहे हैं, मतलब खा लिया सबने, पिंकी और मैं, हम ही बचे थे। तो मेरे बीच में याद आया कि नहीं, मैंने तो आपको दिखाया भी नहीं हमने क्या क्या खाना पीना बनाया था। तो ये है देखो, ये मतलब खाने के बाद ही दिखा रही हूँ, ये तो हमारा ही बचा है। बस अभी मैं बना ही रही थी, मैंने कहा कि चलो जब मैं आपको मतलब सुबह से बोल ही रही थी कि हम भटूरे बनाएंगे तो वो दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखो अभी बस मैं भटूरे बना रही हूँ। इस बीच जो हुआ वो हुआ, बस 2-3 घंटे तो ना ऐसे ही गए। फिर मैं वीडियो वगैरह सब कुछ भूल गई, मैंने कुछ नहीं बनाया। ये तो मेरे फिर बाद में याद आया कि मैंने मतलब जिसकी तैयारी कर रही थी वो तो थोड़ा सा तो कम से कम आपको दिखाई देती हूँ। इस बीच में माटू को चोट लगी, माटू डॉक्टर के पास गया, सब कुछ हुआ। इससे पहले पहले सब कुछ ठीक था। ये तो बस मैं, क्योंकि हमने तैयारी कर रखी थी, देखो ये तो हमने बना नहीं थे, तो इस वजह से। वैसे अगर ना तैयारी करके रखी हुई होती ना तो हम कुछ ना बनाते ऐसा कुछ, मतलब सिंपल सा कुछ भी, दाल रोटी कुछ भी बना के खा लेते। लेकिन वही था ना कि हम तो हंसी खुशी चल रहे थे, फिर अचानक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वही हुआ माटू के साथ, आर्यन के साथ, आर्यन के पापा के साथ, सबके साथ हादसा हुआ। और ये देखो आप, माटू इतनी इसको चोट आई ना बहुत ज़्यादा। और अभी ये बैठ के पढ़ाई कर रहा है, और क्योंकि पेपर है ना तो बड़ी मुश्किलों से इसको हमें रोकना पड़ता है घर में। ये देखो ऐसे इसको यहाँ पे ना टांके लग रहे हैं। हेलो, ये व्लॉग पता नहीं कितने दिनों से चल रहा है, हर रोज एक दो क्लिप इसमें ऐड हो जाती है। वैसे मैंने ये शनिवार की रात को शुरुआत की थी इसकी। मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा आज कर लेते हैं और कुछ कल बना के थोड़ा सा व्लॉग फिर इसको डाल देंगे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ उस दिन, शनिवार वाले दिन सब कुछ ठीक था, और संडे को क्या हुआ, मतलब संडे को भी 12 बजे तक बिल्कुल ठीक था सब कुछ। बच्चे आराम से, जैसे संडे को बच्चे खूब मौज मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं, अपनी मतलब अपनी मर्जी से उठते हैं सो के। कुछ टाइम लिमिट नहीं होती कि हाँ सुबह जल्दी उठना है, नहाना है, स्कूल जाना, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे ही चल रहा था सब कुछ। और हम भी अपना काम कुम निपटा के, बुआ जी आ रही है ना, तो हमने ये था कि हाँ, मैंने बुआ जी से पूछा कि कई बार ये हो जाता है ना कि कई लोग कई चीजें खाते नहीं। तो मैंने बुआ जी से पूछा था कि बुआ जी आप छोले भटूरे खा लोगे, तो बुआ जी बोल रही है हाँ मैं खा लूंगी। और कुछ ये था, हम अगर कुछ ऐसा बनाते हैं ना तो उस दिन बनाते हैं जिस दिन बच्चे घर पे रहते हैं, तो उस दिन वही होता है कि बच्चे आराम से खा लेते हैं। अगर वो स्कूल जाते हैं, हम कुछ ऐसी चीजें बनाए तो वो मतलब इतने खुश होके नहीं खा पाते, क्योंकि टाइम नहीं होता उनके पास इतना, इस वजह से। और कई बार वो चीजें ठंडी हो जाती है, वो चीजें भी ऐसी होती है ना कि गरम गरम ही अच्छी लगती है, तो इस वजह से। तो हम भी अपना सुबह का काम को निपटा के दोपहर के खाने की ही तैयारी कर रहे थे। और उस टाइम क्या हुआ, माटू की वही है ना, माटू खेलता कूदता मतलब ऐसे ही फिरता रहता है, ये घूमता फिरता। और पता नहीं क्या हुआ किसी बच्चे के साथ इसका, मतलब हमें नहीं पता क्या तो हुआ क्या नहीं हुआ। उसने इसके सर में ना मतलब पत्थर, पता नहीं क्या उसने इसके सर में मारा, क्या नहीं, पत्थर ही मारा होगा। हम तो खाने की तैयारी ही कर रहे थे, माटू आया बाहर से, उसको सर में से इतना खून निकल रहा है, खून ही खून, ऐसे उसके सारे कपड़े। हम तो इतने डर गए। और वो भी ये है कि आर्यन घर पे था उस दिन। अगर संडे ना हो, जैसे पेपर चल रहे हैं बच्चों के, तो कई बार ये होता है ना कि आर्यन के पेपर होते हैं और माटू स्कूल जाता है या माटू स्कूल चला जाता है, तो आर्यन घर पे होता है। और सबसे बड़ी फिर टेंशन ये थी, अगर आर्यन घर पे ना हो तो माटू को डॉक्टर के पास कौन लेके जाएगा, क्योंकि गली मोहल्ले में कोई भी नहीं मिलता इस टाइम, सब अपने काम पे होते हैं। कौन होता है घर पे, बस लेडीज होती है सारी जगह। तो इस वजह से, और माटू को इतनी चोट लगी, फटाफट आर्यन भी कहीं बाहर था, उसको बुलाया, फिर वो डॉक्टर के पास लेके गया और उसके सर में टांके आए।
तो ये देखो बच्चों की खेल खेल में ही पता नहीं चलता क्या होता है। चलो कोई नहीं, फिर हमें उस दिन खाने में कम से कम 2:30 या 3 बजे, हमने दोपहर का खाना फिर 2:30-3 बजे बनाया। चलो खाना पीना हो गया, उसका कोई भी टेस्ट नहीं रहा, कुछ नहीं, क्योंकि जब बच्चे को इतनी चोट लग जाती है, देखो माटू को इतनी चोट लगी और मतलब खून देख के ये हो रहा था कि माटू को तो इतना नहीं डर रहा था जितना हम डर रहे थे। कि मतलब ये है ना कि छोटे बच्चे को, और ऊपर से उसके पेपर है, पेपर में बच्चों को पहले ही बचा के रखते हैं कि नहीं तुम्हारे पेपर है, तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना, लेकिन फिर भी माटू को तो वही हुआ। चलो ये तो हो गया। फिर क्या हुआ, खाना पीना खाने के बाद आर्यन खेलने के लिए गया। तो आर्यन वहां पे गया, वो भी संडे वाले दिन खेलते हैं सारे बच्चे। आर्यन गया खेलने के लिए, उसको भी पता नहीं क्या हुआ, बैट बॉल खेलते हैं वो, क्रिकेट मैच लगाते होंगे, तो उसको मतलब यहाँ बाजू में, यहाँ से यहाँ तक उसको पता नहीं वहां पे ही दर्द हुआ होगा। फिर वो आ गया वहां से, फिर डॉक्टर के पास उसको लेके गए। उसकी बाजू में इतना दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, वो ऐसे बाजू करके आया, हम तो डर गए। मैं कहा चलो एक का तो हो ही रहा था, दूसरे का भी वही हुआ। फिर आर्यन को डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने बताया इसकी बाजू का ना यहाँ से मांस फटा हुआ है। तो ये देखो आप, दोनों बच्चों के साथ कैसा हादसा हुआ। ये संडे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ हमारा। बस फिर तो मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ, क्योंकि एक से तो था, फिर दूसरे बच्चे के साथ भी ऐसे ही हो गया। तो इस वजह से दोनों बच्चों के साथ ही ऐसा हुआ उस दिन तो। और पता क्या, आर्यन के पापा को उससे पहले ही चोट लगी हुई है, उनको कम से कम 15 दिन हो गए उनको पहले ही चोट लगी हुई है। तीनों के तीन, मतलब तीनों के, किसी के माटू के सर में पट्टी है, आर्यन के यहाँ पे पट्टी है, आर्यन के पापा के यहाँ उंगली में पट्टी है, तो तीनों को ही पट्टियां लगी हुई है। तो ये देखो कितना बुरा लगा होगा। ये संडे बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, दोनों बच्चों को ये क्या हुआ ये देखो। और दुख पता क्या है, दुख इस बात का कि बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं। बच्चे मतलब अगर देखो आर्यन की बाजू में दर्द है तो वो अच्छे से लिख नहीं पाएगा, अच्छे से वो कपड़े नहीं डाल सकता, कितनी परेशानी होती है ना अगर हमारे बच्चों के साथ कुछ ऐसा। वैसे तो किसी के भी बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो जाए, हर माँ बाप को ऐसे ही होता है कि नहीं, सब यही सोचते हैं कि नहीं हमारे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। पर ये देखो क्या हुआ उस दिन, तो बहुत बुरा हुआ हमारे बच्चों के साथ। कैसा, यही पता चल जाता है ना कि अचानक सोचते कुछ है और हो जाता कुछ है। तो फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा कि नहीं। उस दिन तो मतलब हमारी रात तक ऐसे ही रहा, उस दिन तो बहुत परेशान रहे। फिर मैंने ना मतलब खाना पीना बनाया, तो जब हमने तैयारी कर रखी थी तो खाना तो बनाया नहीं था, हमने वो बनाया भी खाया भी, लेकिन उस वजह से नहीं खाया जो मतलब जिससे खाया जाता है, थोड़ा बहुत खाया, बाकी सारा खाना ऐसे ही बच गया था हमारा उस दिन। फिर मैंने उस दिन कुछ वो नहीं किया कि नहीं मैंने वीडियो का कोई एंड नहीं करना, ना मेरा बात करने का मन है, क्योंकि फिर मन अंदर से ना दुख जाता है जब हमारे साथ या अगर हम किसी और के साथ भी देख ले तो भी इतना ही बुरा होता है। तो इसमें मतलब मन के अंदर हो जाता है ना, अगर मेरे मन के तो अंदर हो जाता है, अगर किसी के बच्चे को भी मैं मतलब देख लूँ ना कि हाँ किसी को ये हो रहा है, तो मेरे मन में ना अंदर अंदर कुछ हो जाता है कि हाय ये क्या हो रहा है। और वो तो फिर मेरे खुद के दोनों बच्चों के साथ ऐसा हुआ, तो फिर तो मेरा दिल और ज्यादा दुखना था। तो इस वजह से मेरा मतलब मन नहीं हुआ। फिर मैंने उससे अगले दिन भी, मंडे वाले दिन भी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, मैं कहा नहीं। और फिर क्या हो रहा है, अब आर्यन को चोट लगी है, तो पहले आर्यन के पापा यहाँ पे नहीं होते थे, तो आर्यन सब काम गाय का जैसे होता है उधर, तो सारा काम खुद से ही कर लेता था, मुझे जाने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब मुझे सारा कुछ करना पड़ रहा है, और ऊपर से वहां पे ना वो बड़े वाला शटर है वो मुझे उठाना पड़ता है, इतनी परेशानी मुझे होती है ना। देखो एक बच्चे की वजह, बच्चे को क्या हुआ और उसके ऐसे सब कुछ घूम गया, गोल गोल घूम गया सब कुछ। तो वही है ना, तो परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा, लेकिन फिर कई बार हो जाता है ना, बच्चे को वैसे डांट देते हैं, कुछ भी कह देते हैं कि नहीं तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। फिर अब पता चल रहा है मुझे कि हाँ मतलब होता है ना, उस चीज की वैल्यू बाद में ही पता चलती है हमें। और अब मुझे आर्यन की मतलब एक तरफ तो मन में दुख होता है कि दोनों बच्चों को चोट लग रही है, एक तरफ के लिए मैं परेशान हो रही हूँ, सारा काम कुम करना पड़ता है वो घेर का, क्योंकि थोड़ा बच्चे के साथ भी थोड़ा सा हो जाता है ना, थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो इस वजह से सारी वो घूम रही है, टाइम का कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो जाता है। और माटू के सर में चोट है, लेकिन माटू फिर भी ये है ना कि कोई और बच्चा होता तो उसको दर्द है, ये है कुछ है, उसको किसी चीज की फर्क नहीं। कोई और बच्चा होता है ना वो घर में से निकलता, लेकिन इसको बिल्कुल चैन नहीं है। इसने क्या करना है, वैसे ही कूदना, रोज इसको पट्टी हो रही है, लेकिन इसको बिल्कुल भी ये नहीं है कि हाँ मुझे दर्द है, नहीं। इसको ऐसे हम जबरदस्ती इसको घर के अंदर रोक के रखते हैं, जबरदस्ती से।
और आज तो जा रहा है चलो पेपर देने के लिए। फिर आज सुबह का सारा काम वगैरह निपटाया उसके। तो ये व्लॉग 2-3 दिन से हो रहा है ना कि थोड़ा थोड़ा मैं शूट कर लेती हूँ, 1-2 क्लिप यहाँ की 1-2 क्लिप वहाँ की। और तो मैंने कहा कि आज थोड़ा सा बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स होके आपसे बात करके वीडियो का एंड करती हूँ। तो अभी काम वगैरह तो सब कुछ काफ़ी देर का निपट रहा है। अभी 11 बजे हैं और अभी थोड़ी देर में ना हम खाना बनाएंगे। खाने में वही बनाएंगे दाल चावल, सुबह में बनाए थे वो मक्की वाली रोटी है ना जो आलू डाल के बनाते हैं, वो बनाई थी आज मैंने सुबह में। क्योंकि आज ना कपड़े नहीं धुलने थे, वही मैं हमेशा बताती हूँ, अगर मुझे कपड़े नहीं धुलने होते तो मैं फिर ये ऐसे वैसे काम कर लेती हूँ। क्योंकि अगर फिर ये है ना मुझे कपड़े धोने होते हैं तो सुबह सुबह नाश्ते में अगर हम मक्की की रोटी ऐसा कुछ बनाएंगे, इनमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो इस वजह से आज वो बना ली थी। आज मैं फ्री थी, मैंने जल्दी जल्दी काम निपटाया, फिर मैंने नहा के पूजा की, फिर मैंने नाश्ता बनाया और फिर बाकी का हमने ये छोटा मोटा सारा घर का काम कर लिया। और अभी मैं फ्री थी। अभी मैंने कहा कि थोड़ी सी देर बैठ के रिलैक्स होके आपसे बात करके और इस वीडियो का भी एंड कर देते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है वीडियो तो वीडियो को लाइक किया करो, और अगर आप चैनल पे पहली बार आते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब किया करो। तो मिलती हूँ आपको एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।